जब हनुमान जी ने महादेव को किया दर्शन देने पर विवश, भगवान शिव और हनुमान जी की रहस्यमयी कथा। चलिए जानते। यह ब्रह्मांड अनंत है, इसमें अनगिनत रहस्य छिपे हैं। देवताओं के भी कुछ ऐसे रहस्य हैं जिन्हें जानकर मनुष्य चकित रह जाता है। आज हम आपको एक ऐसी कथा सुनाएंगे जहाँ भगवान शिव और उनके ही अंश अवतार पवन पुत्र हनुमान जी के बीच एक अद्भुत संवाद, एक ऐसा रहस्य है जिसने स्वयं कैलाश को भी हिला दिया था। बहुत प्राचीन समय की बात है। त्रेता युग का अंत हो चुका था। श्री राम वनवास से लौट चुके थे। रावण का वध हो गया था और अयोध्या में राम राज्य स्थापित हो गया। हनुमान जी जो श्री राम के परम भक्त थे, अब भी दिन रात श्री राम का नाम जपते रहते। लेकिन एक दिन उनके मन में एक सवाल उठा, मैं तो राम का दास हूँ, पर क्या मैं यह जान सकता हूँ कि मैं वास्तव में हूँ कौन? क्या मेरा कोई और उद्देश्य है? क्या मेरा कोई और रूप है? क्या मेरा कोई और भी उद्देश्य था? हनुमान जी ने श्री राम से यह प्रश्न पूछा। श्री राम मुस्कुराए और बोले, हनुमान, तुम्हारा जन्म केवल रावण का वध करने के लिए नहीं हुआ। तुम शिव के अंश हो और जब तक तुम स्वयं महादेव के दर्शन नहीं कर लेते, तुम्हारा आत्मबोध अधूरा होगा। यह सुनकर हनुमान जी तुरंत कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े। वे आकाश में उड़ते हुए कैलाश पहुँचे। वहाँ उन्होंने ध्यान मग्न भगवान शिव को देखा। शिव जी समाधि में लीन थे। उनके चारों ओर नाग लिपटे थे। गंगा उनकी जटाओं से बह रही थी और उनके चारों ओर एक गहरा रहस्यमयी मौन था। हनुमान जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए, पर शिव जी ने आंखें नहीं खोली। घंटों बीते, फिर दिन बीते, पर शिव जी समाधि से बाहर नहीं आए। हनुमान जी ने तब ध्यान किया। उन्होंने त्रिकाल ध्यान से शिव जी की महिमा का ध्यान किया। स्त्रोत फिर गाना शुरू किया। शिव तांडव स्त्रोत। उनकी वाणी में भक्ति थी, शक्ति थी, तपस्या थी। शिव जी की समाधि टूट गई। शिव जी ने आंखें खोली। उन्होंने मुस्कुराकर हनुमान जी को देखा और बोले, पवन पुत्र, वानर रूप में तुम ब्रह्मांड का सबसे बड़ा योगी हो। तुम मेरे ही अंश हो। तुम केवल बल, बुद्धि और भक्ति के प्रतीक नहीं, तुम अनंत ज्ञान के भंडार हो। हनुमान जी ने पूछा, प्रभु, यदि मैं आपका अंश हूँ तो मुझे क्यों बुला दिया? शिव जी बोले, हर आत्मा की यात्रा का एक लक्ष्य होता है। जब तक व्यक्ति अपने भीतर झाँक कर नहीं देखता, तब तक उसे अपना सत्य रूप ज्ञात नहीं होता। तुम्हारा जन्म ही यह दिखाने के लिए हुआ था कि सच्चा योगी वही है जो सेवा, भक्ति और ज्ञान तीनों में समर्पित हो। फिर शिव जी ने हनुमान जी को त्रिकाल दृष्टि दी। हनुमान जी ने अपने पूर्व जन्मों को देखा। वे रुद्र थे, वे वीरभद्र थे, वे स्वयं महाशक्ति के रक्षक थे। उन्होंने देखा कि भविष्य में वे कलयुग में भी भक्तों की रक्षा करेंगे, संकट मोचन बनकर। उसके बाद शिव जी बोले, हे अंजनी सुत, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, जब तक इस सृष्टि में राम नाम का गुणगान होता रहेगा, तब तक तुम इस पृथ्वी पर जीवित रहोगे। तुम भक्तों की रक्षा करोगे। कहते हैं आज भी जब भक्त सच्चे मन से जय श्री राम कहते हैं, तो कहीं ना कहीं हनुमान जी उसी क्षण उपस्थित हो जाते हैं। और जब वे ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, तो हनुमान जी के भीतर स्थित भगवान शिव स्वयं उनकी रक्षा करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन बटन को भी दबा देना और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना। जय बजरंगबली, जय श्री राम, हर हर महादेव।